दोस्तों नमस्कार। आज आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी चटनी जिसका आनंद आप सभी ले सकते हैं। आप सभी जानते हैं ये है कद्दू। कद्दू को आप बहुत अच्छे से परिचित हैं। ये एक तरीके का फल भी है और एक तरह की सब्जी है। हम इसे सब्जी के रूप में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और आज आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है इस कद्दू के छिलके से बनी हुई चटनी। आप अक्सर देखते होंगे कद्दू का जो पिछला हिस्सा है ये, इसे हम फेंक देते हैं। इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसे छिलने के बाद कद्दू का इस्तेमाल करते हैं। उसके पीछे का जो छिलका है इसे हम बाहर फेंक देते हैं। और इस छिलके में बहुत सारे विटामिन, मल्टीविटामिन चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होती है। तो आज हम इस कद्दू के छिलके से बनी हुई चटनी का कैसे बनाते हैं ये हम जानेंगे। और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी लाभदायक है ये भी आप इससे समझ पाएंगे। तो कद्दू के छिलके से बनी हुई चटनी बनाने के लिए सबसे पहले जो सामान हमें लगता है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो सामान है एक तो कद्दू, जो कि आपके सामने दिख रहा है। और उसका छिलका, जब भी हम कद्दू लेते हैं तो उसे साफ सुथरा कर लें, अच्छे से साफ कर लें, उसका पिछला हिस्सा धो लें ताकि वो जो गंदगी लगी होती है बाजार की वो साफ हो जाए। इसके बाद कद्दू के बाद जो दूसरा सामान हम इसमें लेते हैं वो है हरी कटी हुई मिर्ची। इसे हम अपनी स्वाद के अनुसार जितना चाहें उतना ले सकते हैं। यह है हरी कटी हुई सब मिर्ची। और उसके बाद लेते हैं तिल्ली। तिल्ली का उपयोग भी हम इस चटनी को बनाने में करेंगे। और तिल्ली के अलावा जो तीसरा आइटम है ये है इसके अंदर दाने, मूंगफली के दाने। हम इनका भी उपयोग कर इस चटनी को और स्वादिष्ट बनाएंगे। तो ये तो हुआ सामान जिसके माध्यम से ये हम चटनी तैयार करने जा रहे हैं, कद्दू के छिलके से बनी हुई चटनी। तो आइए बनाते हैं ये। सबसे पहले जो हम कद्दू है इसका जो पिछला हिस्सा है, मतलब ये छिलका जो होता है, इसको ऐसे हम इसनी के ऊपर कीस लेते हैं। और कीसने के बाद जो इसका छिलका है हमें इस रूप में प्राप्त हो जाता है। ये अब हमारा चटनी बनने के लिए तैयार है। दोस्तों सबसे पहले हम लेते हैं कि ये कढ़ाई, और इसमें हमने डाल दिया है थोड़ा सा तेल जो कि अब गर्म हो गया है, दिख रहा है। और थोड़ी सी राई डाल के चेक करते हैं। तेल गर्म हो गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कोई भी चीज़ का हम बघाड़ देते हैं तो उसमें दो तीन चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें सबसे पहले इसमें हम मिला रहे हैं लहसुन। आप जानते हैं लहसुन जो होता है स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही लाभदायक होता है। ये हमारा खून पतला करने का कार्य करता है ताकि कोलेस्ट्रॉल जो है वो शरीर में बढ़ नहीं पाए। तो लहसुन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके साथ ही हम इस्तेमाल करेंगे लाल मिर्च का। ये हरी कटी हुई मिर्ची हमने इसके अंदर डाल दी है। अब लहसुन हमारा लाल होने की तरफ बढ़ गया आगे। इसके अंदर हम अब मिला देते हैं कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते की ये पत्तियाँ जो है वो इसके अंदर हमने मिला दी है। ये भी इसके अंदर आराम से मिक्स हो जाएगी। और साथ ही मिलाते हैं हम तिल्ली। आप सभी जानते हैं तिल्ली जो है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से इस ठंड के मौसम में बहुत ही लाभदायक है। ये अच्छी तरह सीख जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए, इसके लिए हम थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। अब हमारी जो तिल्ली है ये सीख गई है और लाल हो गई है हल्की सी। अब इसके अंदर हम जिससे कि बघाड़ देते समय हम जो चीज़ों मसालों का इस्तेमाल करते हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले इसमें हल्दी हम डाल रहे हैं। हल्दी के अलावा थोड़ी सी लाल मिर्च, स्वाद अनुसार जैसा आप पसंद करते हैं आप इसके अंदर लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं।
थोड़ा सा धनिया पाउडर भी आप डाल सकते हैं और इन सब के साथ आप डाल सकते हैं दाने, जो कि हमने शुरू में बताया आपको कि हमने दाने लिए हुए हैं। तो ये चटनी का स्वाद बढ़ाने के लिए जो दाने हैं इसका हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसे और मिक्स हो जाने दिया जाए। अब ये पूरी तरह से दाने भी मिक्स हो चुके हैं, पूरा एक मसाला बनकर तैयार है। और जो मेन हमारा जो सब्जी थी जो कद्दू की, उसका हमने छिलका उतार लिया था। ये छिलका भी हमारे बीच अब तैयार हो चुका है। तो ये छिलके का जो हमने किस निकाला है, इस किस को अब इसके अंदर हम मिक्स कर देते हैं। अब ये चटनी का अंतिम पायदान पे पहुंच चुकी है ये चटनी। और हमने ये जो कीस बनाया था, हमने कद्दू की जो छिलका था, कद्दू की जो पीठ होती है उसका छिलका निकाल कर ये कीस बनाया था हमने। और इस कीस के माध्यम से हम ये चटनी बनाए जा रहे हैं, जो कि स्वाद की दृष्टि से भी और शारीरिक रूप से भी आपके लिए लाभदायक है। एक चटपटी मसालेदार सब्जी बनने को जो अपन बनाते हैं, उस सब्जी के स्थान पर एक हम ये कद्दू के छिलके से बनी हुई चटनी बनाए जा रहे हैं। तो ये अब चटनी बनने की ओर है। इसे हम थोड़ा देर छोड़ देते हैं ताकि ये आराम से बन जाए। दोस्तों, ये हमारी चटनी बनकर तैयार है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो स्वाद है वो नमक के बगैर अधूरा होता है। तो अब हम लास्ट में इसमें अपने स्वाद अनुसार नमक मिला रहे हैं। जैसा आपको पसंद है नमक उतना ही मिलाएं, ज़्यादा ना मिलाएं इसके अंदर। स्वाद अनुसार नमक का इस्तेमाल करें। और ये हमारी कद्दू के जो पीठ है, छिलका, उससे बनी हुई चटनी बनकर तैयार है। ये चटनी थोड़ी सी मतलब उतनी सेकनी चाहिए ताकि जो छिलका है ये कुरकुरे रूप में आया। मतलब जो छिलका है, जब इस खाने के अंदर हमें जो छिलके का स्वाद है वो इस तरह लगे जैसे कुरकुरा है, तो उससे जो खाने का आनंद है हमें और भी ज़्यादा प्राप्त होता है। तो ये जो चटनी है अब बनकर तैयार है। आपने देखा ही है कि कद्दू के पीठ अंदर जो छिलका होता है कद्दू का, जिसे अक्सर लोग फेंक देते हैं, उसका हम इस्तेमाल करके एक खूबसूरत चटनी बना सकते हैं। और कई लोग जो कद्दू या लौकी ऐसी जो सब्जियां इनका इस्तेमाल करने से दूर भागते हैं इनके खाने से, वो भी इस तरह का इसका हम इस्तेमाल करके बना सकते हैं। दोस्तों, ये हमारी चटनी बनकर तैयार है। आप भी अपने घर बनाएं और इसका आनंद लें। जिन लोगों ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और इस चटनी को बनाएं और लाइक करके हमें कमेंट्स में बताएं कि कैसी बनी चटनी।